जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमने देखा हिगुरुमा यूजी के कहने पर एक नया रोल ऐड करवा देता है और दूसरी तरफ हम रेजी और मैगुमी को देखते हैं जो कि मैगुमी को बता रहा होता है कि कंजाकू का प्लान कुछ और ही है। जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सोर्सर बच जाएगा तो कंजाकू वहाँ पर बॉम्ब गिरा देगा और कलिंग गेम का मकसद पूरा हो जाएगा। और ये बम क्या होगा और इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन उसका धमाका अब कभी भी हो सकता है। इसलिए रेजी स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती कर रहा है ताकि वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर ले और आने वाली परेशानी से साथ में लड़ सके। फिर मैगुमी बोलता है कि पर ये लड़की रेमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, तो रेजी कहता है कि वो लोगों को बहला फुसला कर उस तक ले आती है और लड़की पर कोई ज़्यादा शक भी नहीं करता। मैगुमी बोलता है कि मतलब जब इसका काम पूरा हो जाएगा तुम इसे मारकर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी बोलता है कि ऐसा नहीं है, और जिसके बाद रेमी भी कहती है कि रेजी उसका ट्रू नाइट है, वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेगा। जिसके बाद मैगुमी बोलता है कि तुम इल्यूजन में हो, तुम्हारे और रेजी के मिलाकर 100 पॉइंट्स होते हैं ना। रेजी कहता है कि हाँ। तो मैगुमी बोलता है कि अपने पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं एक नया रूल जोड़ने वाला हूँ कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेजी बोलता है कि मतलब तुम बातों से नहीं मानोगे। तभी एक दूसरा प्लेयर हारी अचानक ही पीछे से आके मैगुमी पर हमला कर देता है और अपने पंजे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैगुमी उसकी शैडो में छुपकर गायब हो जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो नए को उस पर हमला करने को कहता है। वहीं डिवाइन डॉग रेजी पर अटैक कर देता है। मैगुमी रेमी को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और मैगुमी से बोलता है कि तुम तो बड़े नाजुक निकले, तुम रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो, तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मारना पड़ेगा वरना बाद में तुम ही पछताओगे। तभी मैगुमी के बगल में किसी की आंख आगे गिरती है जो कि बहुत ही बड़ा धमाका करती है और ये धमाका रेजी के एक और साथी हाजुनोकी ने किया था। रेजी उस पर चिल्लाता है कि हम भी यहाँ पर ही खड़े हैं, अभी धमाके में हमें मत उड़ा देना। हाजुनोकी अपने दांत निकालते हुए पूछता है कि मैगुमी मरा या नहीं। मैगुमी पर रेमी भी अपने बालों से हमला करती है पर मैगुमी उसकी चोटी पकड़कर उसे गिरा देता है और बोलता है कि मैंने कहा है ना कि यहाँ से भाग जाओ। और रेजी तभी 2 पेट्रोल की रेसिट्स को मैगुमी की तरफ फेंकता है जो कि पेट्रोल में बदलकर मैगुमी को भिगा देती हैं, पर हाजुनोकी अपने कुछ दांत मैगुमी की तरफ फेंकता है जिससे एक और धमाका होता है, लेकिन मैगुमी इससे भी बच गया था। जिसके बाद रेजी और हाजुनोकी बातें कर रहे होते हैं कि लड़के में दम तो है लेकिन अभी भी वो थक गया होगा। इधर मैगुमी ने अपने साथ रेमी को भी बचा लिया था और वहाँ उसे समझाता है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। पर तभी रेमी मैगुमी को पीछे से स्टैब कर देती है। मैगुमी बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। जिसके बाद रेमी बोलती है कि कहो कि तुम मेरे प्रोटेक्शन करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मैगुमी समझ जाता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है और शब्दों को ही सच मान लेती है। तभी हारी भी यहाँ आ जाता है और बोलता है कि इतनी ऊपर तक चढ़ के आना पड़ा है, कितना मुश्किल काम है। और तभी कोगा ने इन सब के सामने आ जाता है और इन्हें बताता है कि एक नया नियम जोड़ा गया है कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैगुमी समझ जाता है कि ये रोल यूजी ने ऐड करवाया होगा। मैगुमी और हारी में अब लड़ाई हो जाती है। मैगुमी अपने फ्रोंक्स को बुलाकर हारी को चौक होल्ड लगा देता है और इसके बाद वो अपने एलिफेंट से भी उन्हें टक्कर लगवा देता है और हारी वापस नीचे गिरने लगता है, लेकिन इस बार मैगुमी उसके साथ नीचे आता है और अपनी तलवार से हारी को ख़त्म कर देता है। मैगुमी फिर सोचता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को मार के पॉइंट्स लेना सही नहीं है और यूजी के रूल की वजह से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मैगुमी को बस अपने दोस्तों पर यकीन रखना चाहिए और उसे ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। कोगा ने मैगुमी को बताता है कि हारी को मारने के लिए मैगुमी को 5 पॉइंट्स मिले हैं। तभी रेजी और हाजुनोकी भी नीचे आ जाते हैं और हारी की बॉडी देखकर बोलते हैं कि कितनी शर्म की बात है, बेचारा अपनी कर्स टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मैगुमी सोचता है कि रेमी ने इनका ग्रुप छोड़ दिया क्या, फिर भी उसे अकेले इन दोनों लोगों से लड़ना है। पहले धमाके के बाद उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, उसका डोमेन भी कंप्लीट नहीं है। वो डोमेन एक्सपेंशन तो कर सकता है लेकिन उसे सील नहीं कर सकता, यानी ये लोग आराम से उसके डोमेन से बाहर जा सकते हैं। तभी हाजुनोकी अपने एक और दांत को मैगुमी की तरफ फेंकता है और ये भी मैगुमी पर फटने वाला था, पर अचानक ही कोई बीच में आ जाता है जिससे वो दांत उसके मुंह पर फट जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन तकाबा था जो कहता है कि
एक के खिलाफ दो, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है रे बाबा। तुम जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है, कायर, और कायरों का अटैक मुझ पर कभी असर नहीं करता। जरा देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको साफ साफ दिखा था कि उसकी पुंगी बच गई है और उसके चेहरे पर खून का फव्वारा निकल रहा था। मैगुमी भी ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तकाबा अब मैगुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं 35 साल का हूँ और मेरी शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। फिर वो मुड़कर मैगुमी को देखता है और बोलता है कि यार तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हैं, खैर फिर भी मैं तुम्हारी साइड हूँ। फिर मैगुमी सोचता है कि इसने मुझे बचाया है तो अभी के लिए मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। रेजी और हज़नोकी भी तकाबा को पहली बार देखा था। उससे पूछते कि तुम किसकी साइड हो या कौन से ज़माने के हो, तो तकाबा को लगता है कि वो उससे पूछ रहे हैं कि वो फ़नी है या नहीं। वो बताता है कि उसने तो कॉस्ट्यूम भी पहनी है, वो एक सुपर हीरो पर बेस्ड है जिसने उसे बहुत हंसाया था, तो इस कॉस्ट्यूम को पहनकर वो कोई भी बेकार जोक नहीं सुनाएगा। वो उन्हें बहुत ज़ोर से एक जोक सुनाने लगता है जो कि यह था कि वो अपनी पसंद की लड़की पर भी इसे आजमा सकते हैं। जोक था कि मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बना सकता हूँ। चारों तरफ सन्नाटा था जैसे कोई मर गया हो, और ये देखकर तकावा गुस्सा हो जाता है कि उसके जोक पर कोई मुस्कुराया नहीं, और वो इन लोगों पर फिर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हंसना नहीं आता क्या। मैगुमी को इसे देखकर तोड़ो की याद आ जाती है। तकाबा अब भाग कर आगे जाता है और हज़नोकी के मुंह पर जोरदार लात मार देता है, जिससे हज़नोकी दीवार फोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। रेजी सोचता है कि इसकी कर्ज एनर्जी तो एकदम से बढ़ गई, ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तकाबा बोलता है कि बच के रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उतना ही मारता भी हूँ। अब मैगुमी रेजी की साइडों से निकलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी फिर से बच जाता है। मैगुमी तकाबा से कहता है कि हमें अलग होकर इनसे लड़ना चाहिए। हज़नोकी की टेक्निक है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स से धमाका कर सकता है, और ये सुनते ही तकाबा बिल्कुल मैगुमी के पास आ गया था। मैगुमी उसे थोड़ा दूर हटने को बोलता है। मैगुमी कोगाने को बुलाकर ये बात कंफर्म करता है कि हिगुरुमा ने ही ये नया नियम जोड़ा है क्या, यानी कि यूजी अपने मिशन में कामयाब रहा। और मैगुमी कहता है कि हम जिस काम के लिए इस कॉलोनी में आए थे वो हो गया है, तो वो अब किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मैगुमी ने हारी को मार के उसके ग्रुप के पॉइंट्स कम कर दिए थे। मैगुमी अब तकावा से कहता है कि उसे हज़नोकी को मार दो, लेकिन पहले उससे ये सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेना। तकावा मान जाता है और हज़नोकी की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं छीनूंगा। मैगुमी बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस जीत के आना। हज़नोकी अब एक और बॉम्ब तकावा की तरफ फेंकता है, लेकिन तकावा अपने कागज़ के पंखों से उस बॉम्ब को साइड कर देता है, और जिसके बाद तकावा हज़नोकी को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। मैगुमी कहता है कि अच्छा है, तकावा मेरी साइड है। जो सुन तकाबा बहुत खुश हो जाता है। तकाबा मैगुमी से कहता है कि अच्छे से लड़ना बच्चे, और वो हज़नोकी को ढूंढने यहाँ से चला जाता है। रेजी बोलता है कि इसकी तो वोट लगने वाली है, इसने हज़नोकी का मजाक उड़ाया है, अब तो वो सीरियस हो जाएगा। मैगुमी रेजी को बोलता है कि पहले अपनी चिंता करो, इस कॉलोनी में आने का हमारा मिशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। और फिर मैगुमी नए को अटैक करने बुलाता है, जिससे बचने के लिए रेजी भागता रहता है, और वो अपनी रिसेट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल पा रहा था। और इसके बाद मैगुमी एलिफेंट को समन करता है, जिसे देखकर रेजी चौंक जाता है कि मैगुमी इतने बड़े शिकिगामी को भी बुला सकता है। एलिफेंट उस पर पानी से हमला करता है, तो रेजी अपनी एक रिसेट्स को सिर्फ बोर्ड में बदल देता है और मज़े से पानी की सर्फिंग करने लगता है। वो अपनी रिसेट्स से अलग अलग चीज़ें बनाकर भागता ही जा रहा था, और वो मैगुमी पर एक पियानो भी गिराता है, लेकिन मैगुमी अपने रैबिट्स को बुलाकर उनसे बच जाता है। रेजी बोलता है कि तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो ना, मेरी रिसिप्ट्स में जो लिखा है वो सच हो जाता है। और रेजी अब एक होटल की रिसिप्ट्स निकालता है और बताता है कि ये रिसिप्ट्स एक 5 स्टार होटल की थी, 2 दिन और 3 रातों की, यानी कि इस रिसिप्ट्स में रेजी को 3 रातों जितना आराम मिल गया है। और वहीं मैगुमी अभी भी थका हुआ है क्योंकि उसने इतने सारे शिकिगामी को एक साथ इस्तेमाल किया। मैगुमी सोचता है कि शिकिगामी तो वो हमेशा साथ में ही इस्तेमाल करता है, दिक्कत बस एलिफेंट की है।
एलिफेंट बुलाने में बहुत ज़्यादा कर्ज एनर्जी खर्च हो जाती है और रेजी आगे बोलता है कि तुम अपने शिकिगामी अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते और हम दोनों के पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है जिससे हम ये लड़ाई ख़त्म कर सकें। मेगुमी बोलता है कि तुमने सही कहा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना ही कहकर वो ओनोए को समन करता है और उसके साथ यहाँ से उड़ जाता है और रेजी अब उसके पीछे 2 ड्रोन्स लगा देता है और एक स्कूटर समन करके उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो एक मोबाइल फ़ोन भी लेता है जिसमें उसे ड्रोन की फुटेज दिखाई दे रही होती है। मेगुमी का पीछा करते हुए रेजी एक जिम के सामने आ जाता है और सोचता है कि मेगुमी उसे फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा है। जिम के अंदर काफ़ी खाली जगह थी, ठीक जैसा मेगुमी ने सोचा था। रेजी उससे पूछता है कि वो क्या खिचड़ी पका रहा है। मेगुमी फिर बोलता है कि खिचड़ी तो तुमने पकाई है और तभी 2 ट्रक दीवार तोड़ते हुए मेगुमी की तरफ आते हैं जिनसे मेगुमी बाल बाल बचता है और इसके बाद रेजी के सिर पर ढेर सारे गमले गिरने लगते हैं जिससे उसे चोट आ जाती है और रेजी फिर पूरे मोहल्ले का सामान मेगुमी की तरफ फेंकने लगता है जिससे मेगुमी की हालत ख़राब हो जाती है। रेजी बोलता है कि उसके बनाए ऑब्जेक्ट्स किसी भी शिकिगामी की तरह होते हैं, इन्हें वो कोई भी कमांड दे सकता है। रेजी अब मेगुमी से कहता है कि अपने पॉइंट्स मुझे दे दो, तुम्हें आसान मौत दूंगा। मेगुमी बोलता है कि बैरियर टेक्निक उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो अपने डोमेन को सील नहीं कर सकता, लेकिन वो इस जिम को एक बैरियर की तरह इस्तेमाल करेगा। डोमेन एक्सपेंशन शिमाला शैडो गार्डन। और ये देख रेजी चौंक जाता है कि उसे लगा था कि मेगुमी कोई छोटा मोटा सोर्सरर है। मेगुमी बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, नई फिर नई मानवा सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।